नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 2026 के अंतिम चंद्र ग्रहण की। सुबह 6:53 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में लगेगा। शतभिषा नक्षत्र यानी 100 रहस्यमयी ताकतों का नक्षत्र। जब राहु का साया चंद्रमा को अपने जबड़ों में जकड़ेगा, तब आसमान से बरसेगी वो नकारात्मक ऊर्जा। ये ग्रहण में समेत 8 राशियों के लिए काल चक्र का फंदा बनकर आ रहा है। सोचिए, सालों की मेहनत से बनाया गया करियर एक झटके में रेत के महल की तरह ढह जाए। बने बनाए सौदे अचानक राख हो जाएं। नौकरी पर काले बादल मंडराने लगें और तिजोरी पर कंगाली का ताला लग जाए। ध्यान रखिए, हर ग्रहण हर व्यक्ति के लिए अशुभ नहीं होता, लेकिन ज्योतिष में ग्रहण को एक संवेदनशील समय माना जाता है। तो जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण क्या ला रहा है। ये जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन का भी ध्यान रखेंगे। और मेष वाले अगर प्रयास कर रहे हैं या अगर प्रयास करेंगे तो उनको करियर में कोई बड़ा अवसर इस समय मिल सकता है। करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। मेष वालों के स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अगर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा, जो कुल मिलाकर आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए, मेष वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर यात्राओं में सावधानी रखेंगे। यात्राओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। और करियर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, करियर में जो परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, इस समय मेष वालों को उस रास्ते पर फायदा हो सकता है। जब 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे और ग्रहण से आपको लाभ होगा। और करियर के लिए जो कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि की अगर बात करें तो आंखों का अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। बेवजह के तनाव से और बेवजह की चिंताओं से बचेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। वृषभ वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर वृषभ वाले कोशिश करें, बड़े से बड़ी समस्या इस समय सुलझ जाएगी। अगर कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, कोई मुकदमा है, तो उससे भी वृषभ वालों को छुटकारा मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी, पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर आपका बेहतर चल रहा है। करियर में आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं है और अभी करियर में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क इस समय मत लीजिएगा। आराम से काम चलने दीजिए और अपने महत्वपूर्ण काम
इस समय अगर आप निपटाएं तो आपको लाभ होगा। इस 15 दिन से 1 महीने के समय में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे। ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करिएगा। 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा। इसके बाद 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के शुभ प्रभाव आपको ज्यादा मिलेंगे। और मिथुन राशि वालों को धन का लाभ होने की, रुके हुए काम पूरे होने की और करियर में सफलता की संभावना बनती है। मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बेवजह की मुकदमेबाजी, बेवजह का वाद विवाद आपके जीवन में आ सकता है, तो स्वास्थ्य, मुकदमेबाजी और वाद विवाद का ध्यान रखें। संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान के करियर और उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है, तो संतान पक्ष को आपके समस्या हो सकती है। थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए और इस समय अपनी संतान से बात करिए, उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करिए। यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी बनाए रखें। अगर बहुत मजबूरी ना हो तो लंबी यात्राओं से बचाव करिएगा। यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मिथुन वालों के लिए अगला 15 दिन 1 महीने का समय अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का, अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अगर आप दूध का दान करें, 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा। उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो चंद्र ग्रहण की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। कर्क राशि वालों के करियर में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे, पॉजिटिव चेंज होंगे। करियर में कोई बेहतर सफलता मिल सकती है, बदलाव हो सकता है। कर्क राशि के 8वें भाव में ग्रहण है। कर्क के लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है, इसीलिए कर्क वालों को अपने करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी नौकरी और व्यापार को लेकर के सतर्क हो जाइए। इस समय करियर में लापरवाही मत करिए, वरना करियर में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचिएगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है और बेवजह चोट चपेट या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसको लेकर के सावधानी बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य के अलावा अपनी माता के, पत्नी के, बेटी के, बहन के यानी माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान कर्क वालों को बनाए रखना होगा। कर्क वालों के लिए सारा मामला अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है और साथ ही साथ काम का प्रेशर उतना ही पालिएगा जितना आप हैंडल कर सकें। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद
किसी निर्धन व्यक्ति को चीनी का दान करिएगा। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मात्रा हो सकती है। अगर आप ग्रहण के बाद चीनी का दान कर देंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। वैसे मैं फिर से कर्क वालों को बता दूं कि आपके लिए स्वयं भी और आपके परिवार में भी स्वास्थ्य का मामला ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है। सिंह राशि की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक जीवन में बेवजह के विवाद ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और स्वास्थ्य में विशेषतः अपने डाइजेशन का, हड्डियों के फ्रैक्चर का ध्यान रखिएगा। एकदम से सेहत आपकी बिगड़ सकती है। करियर के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा। करियर के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि करियर में आपके समस्या आ सकती है। और अगर लापरवाही करेंगे और नौकरी वाले आदमी हैं तो नौकरी जा सकती है। सिंह राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बन रही है, लेकिन सिंह वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा अपनी नौकरी और अपने करियर के मामले में, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ग्रहण के बाद अगर आप चावल का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को 28 अगस्त को दोपहर में, ग्रहण के बाद अगर चावल का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, खासतौर से अपने पेट का, अपने लिवर का। खान पान के मामलों में लापरवाही नहीं करेंगे। चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, उससे भी कन्या वालों को बचना चाहिए। हालांकि कन्या वालों के लिए मामला उतना गंभीर नहीं है, लेकिन लापरवाही मत करिएगा। सेहत में कान, नाक, गले का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखिए। आप जो भी लिखा पढ़ी करते हैं उसमें थोड़ा अलर्ट रहिए। पेपर देने में, लेने में, पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ी सतर्कता बनाए रखें। और रिश्तों के मामले में, परिवार के मामले में, पारिवारिक रिश्तों के मामले में आपको अपयश मिल सकता है, बेवजह की बदनामी मिल सकती है। उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। कन्या वालों के लिए ग्रहण इतना नकारात्मक नहीं है, लेकिन कन्या वालों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये छोटी बातें बड़े तौर से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप दूध का दान कर दें तो बहुत हद तक ग्रहण की मुश्किलों से और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। तुला राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखेंगे, अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी सावधानी बनाए रखें। चंद्र ग्रहण का प्रभाव अचानक पैसे का नुकसान करवा सकता है, अचानक धन की हानि करवा सकता है। इसलिए धन हानि से बचें, पैसे का नुकसान ना हो जाए, इस बात को लेके सावधान रहें। और तुला वाले भी आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचें तो उनके लिए बेहतर होगा। बेवजह की चोट लग सकती है और आपके डाइजेशन में, आपके पेट में दिक्कतें आ सकती हैं। तुला वाले अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। करियर के मामले में कोई लापरवाही ना करें, और अगर नौकरी करते हैं तो उसमें गड़बड़ी मत करिएगा, वरना आपकी नौकरी जा सकती है।
तुला वाले अपने खान पान को लेकर सतर्क रहें और अपनी नौकरी के मामले में कोई लापरवाही ना करें। ग्रहण के बाद यानी 28 अगस्त को दोपहर के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान कर दें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि के लोगों की बात करें तो आपकी तमाम समस्याएं इस ग्रहण के बाद से दूर होंगी। तमाम तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, खास तौर से माता पिता के साथ पति पत्नी के आपसी संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। बेवजह के विवाद हो सकते हैं। बेवजह का तनाव आपका बढ़ सकता है। धन और संपत्ति का नुकसान इस समय हो सकता है। पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में, पैसा लगाने में इस 1 महीने तक शांति रखें, वरना पैसा आपका बेवजह डूबेगा। धन और संपत्ति का नुकसान आपको हो सकता है। वैवाहिक मामलों में और रिश्तों में समस्या हो सकती है। मित्रों के साथ दोस्ती यारी में रिश्ते टूट सकते हैं। इस बात को लेके वृश्चिक वाले सतर्क रहें। ग्रहण जब समाप्त होता है 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद आपको दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और वृश्चिक वाले सबसे ज़्यादा ध्यान दें अपने रिश्तों के मामले में, अपने संबंधों के मामले में, क्योंकि उनके पुराने संबंध, उनके नज़दीकी रिश्ते इस समय टूट सकते हैं, जो उनके लिए बेहतर नहीं होगा। धनु राशि, इस ग्रहण के परिणाम स्वरूप संतान को लेकर के या संतान की तरफ से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और चंद्र ग्रहण आपको एकदम से सडनली फायदा पहुंचा सकता है। जो चली आ रही रुकावटें हैं आपके काम में, आपके करियर में, आपकी चली आ रही रुकावटें इस समय दूर होंगी। खास तौर से अगर करियर का कोई काम रुका हुआ है, करियर की कोई बात रुकी हुई है, तो उसमें आपको सफलता की संभावना बन रही है। धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ पैसा मिलेगा। बहुत समय से जो डूबा हुआ, फंसा हुआ पैसा था, वो इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि की चीजें बेहतर होंगी। करियर और पैसे के मामले में फायदा होगा। और अगर धनु वाले कोशिश करें तो उनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। लेकिन धनु राशि के लोग अपने भाई और बहन के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई बहन के साथ रिश्तों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, या आपके भाई या आपकी बहन की सेहत इस समय बिगड़ सकती है। तो धनु वालों के लिए अगला 1 महीना बहुत अच्छा है। अगर बुद्धिमानी से चलेंगे तो चंद्र ग्रहण का पूरा फायदा उठा पाएंगे। ग्रहण के बाद शिव मंदिर चले जाइएगा। 28 अगस्त को दोपहर के बाद 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा के प्रार्थना करिएगा। ग्रहण के परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मकर राशि, अपनी माता और घर की जो स्त्रियां हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। कान, नाक, गला और आंखें, आंखों को लेकर, कान, नाक और गले को लेकर आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान मकर राशि वाले इस समय बनाए रखें। नौकरी या व्यापार जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। करियर में किसी तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। और अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है कि चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नई जगह पे जाएंगे, कोई बड़ा निर्णय अगर इस समय लेना चाहते हैं, तो बड़े निर्णय लेने में इस समय आप जल्दबाजी मत करिएगा। आपका निर्णय इस समय गलत हो सकता है।
और करियर के मामले में जरा भी जोखिम मत लीजिएगा, वरना आप मुसीबत में पड़ेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद चावल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा। निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचेंगे। कुंभ राशि, ग्रहण से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और कोई महत्वपूर्ण सफलता करियर में, जीवन में इस समय आपको मिलेगी। स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। जो आपके रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंध हैं, उनको लेकर सतर्क रहें। और महत्वपूर्ण काम जो करियर का है, जीवन का है, उसको टालिए नहीं। अगर महत्वपूर्ण काम टालेंगे, लापरवाही करेंगे, तो सारे के सारे बड़े काम आपके रुक जाएंगे। कुंभ वालों को सतर्क रहने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य के मामले में, और रिश्ते न टूटें, क्रोध या विवाद में कोई झंझट ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ग्रहण के बाद 28 अगस्त को दोपहर के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो चंद्र ग्रहण से मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। मीन राशि, कोई बड़ा धन का नुकसान ना हो, शेयर बाजार वगैरह में पैसा लगा करके डूब ना जाए, इसका थोड़ा ध्यान अगर आप बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके मन पर असर डाल रहा है। आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आपकी तनाव की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है, बेवजह की चिंता और तनाव की नौबत बन रही है। मीन राशि वालों का इस समय चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, इस समय स्थान परिवर्तन हो सकता है। ये संभावना भी मीन वालों के लिए फिलहाल दिखाई दे रही है। मीन वाले इमोशनली, मेंटली अपने आप को ठीक रखें, वरना भावनात्मक रूप से समस्या होगी। और इस समय जल्दीबाजी में दौड़ भाग कर काम मत करिएगा। इस समय दुर्घटनाओं को लेकर सावधान रहें। ग्रहण के बाद अगर चीनी का दान कर दें, ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़ी सी चीनी का दान कर दीजिएगा। ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।